मिसेस ओबरॉय, मैं डॉक्टर कापड़िया हूं। आर यू फीलिंग ऑल राइट? अभी 2 घंटे पहले इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है आपका। आपको आराम की जरूरत है। वैसे किस्मत अच्छी है आपकी। 50 फीट नीचे गिरने के बाद भी सिर्फ छोटी मोटी चोटें आई हैं आपको। काश आपके पति की किस्मत भी आप जैसी ही होती। कहाँ है वो? कभी कभी इंसान पे अच्छा बुरा वक्त एक साथ आता है। आई हैव गुड न्यूज एंड बैड न्यूज फॉर यू मिसेस ओबरॉय। अच्छी खबर यह है कि आपके पति की जान को अब कोई खतरा नहीं है। बैठिए। और बुरी खबर यह है कि वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। कब तक? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल। तसल्ली देने के लिए मैं आपको कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस तरह के केसेस में पूरी तरह याददाश्त वापस आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? उनकी राइट लेग और जॉ लाइन में फ्रैक्चर्स हैं जो ठीक हो सकते हैं। सर्वाइकल डिसलोकेशन है जिसके लिए उन्हें दवा के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और उनका चेहरा, मैं तो तब भी बर्दाश्त कर लूंगी डॉक्टर, मगर वो अपने आप को इस तरह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आई अंडरस्टैंड मिसेस ओबरॉय। उनके चेहरे और जिस्म के बाकी हिस्सों से कांच के टुकड़े तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह ऑपरेशन के बाद ही ठीक होंगे। इनफैक्ट लंदन में मैंने डॉक्टर विद्यासागर से बात भी कर ली है। ही इज नोन टू बी द बेस्ट सर्जन फॉर सच केसेस। लेकिन दिक्कत यह है मिसेस ओबरॉय कि जब तक आपके पति की फिजिकल कंडीशन इंप्रूव नहीं होती, हम उन्हें लंदन नहीं ले जा सकते। तो डॉक्टर विद्यासागर को यहाँ बुलाइए, जितना पैसा खर्च होता है कीजिए, लेकिन मेरा निखिल मुझे वैसे ही वापस कर दीजिए जैसे पहले था डॉक्टर।
तुम क्या समझते थे कि तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़ के चले जाओगे? मैं तुम्हें इस तरह अपने आप से अलग नहीं होने दे सकती निखिल। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगी, अपने घर, हमारे घर निखिल, हमारे घर। क्या हुआ? कुछ नहीं। वेलकम टू योर किंगडम मिस्टर ओबरॉय। अपने ही घर में आपका स्वागत है। ये है हमारा हॉल, वहां पे डाइनिंग रूम, आगे जाके किचन, उधर जाएंगे तो गेस्ट रूम और वहां पे स्टडी। अब आप ये बताइए कि हमारा कमरा कहाँ है? एक मिनट। हेलो, हाय तानिया। अभी अभी आए हम लोग, दरवाजे से एंटर ही हुए। हाँ, बस यूं समझ लो कि मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। नहीं, अभी नहीं, बट आई प्रॉमिस यू, ठीक होते ही मैं सबसे पहले तुम्हारे घर लेकर आऊंगी डिनर के लिए। डन? अच्छा सुनो, सिद्धार्थ को कह देना कि मैं उससे मिलना चाहती थी। हाँ, और ये भी कह देना कि बिजनेस के सिलसिले में अभी नहीं कोई फोन ना करे। मैं 10-15 दिन तक इनको कोई स्ट्रेस देना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या हुआ, अपने आप से ही डर गया मैं। तुमने तो मुझे बचा लिया सिमर, लेकिन अपनी यादों को नहीं बचा पाया मैं। यादों के बगैर इंसान कुछ नहीं होता, वही महसूस कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आंखों पे पट्टी बांध कर
अंधेरे कमरे में बात करती हो। बस करो निखिल, बस करो। आंखों से पट्टी भी हट जाएगी और कमरे में रोशनी भी हो जाएगी। तुम्हें बस अपने आप पर यकीन करना होगा। अपने कल में नहीं, अपने आज में जीना होगा। इस दिल की आवाज सुनो। कुछ लेना देना नहीं से तुम्हारी याददाश्त है। इसकी एक एक धड़कन कल भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती थी और आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। और रही बात यादों की, वो तुम ही तो थे और वो मैं ही थी जिन्होंने मिलकर ही यादें बनाई थी। हमें तो यादें फिर से बन जाएंगी निखिल, खुशियां फिर से लौट आएंगी। आई प्रॉमिस यू। लीजिए सर, आ गया आपका ऑफिस। तुम साथ नहीं होगी? यहां से जो दुनिया शुरू होती है, यूं समझ लो उसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। यहां तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कंपटीशन होगा, जेलसी होगी, लेकिन इन सब का मुकाबला तुम्हें अकेले करना होगा निखिल। तुमने तो मुझे डराना शुरू कर दिया। मुझे सब होगा। ऑफ कोर्स होगा। जब दिमाग कोई फैसला करने से इनकार करते तो अपने दिल की बात सुनो, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तुम ही कहा करते थे। You're right. Thanks. जिंदगी चुभने लगी कांटों की तरह यार मुझे, हर पल तेरे इंतजार का सदियों की तरह गुजरा। वेलकम टू योर एम्पायर मिस्टर निखिल ओबरॉय। सिद्धार्थ ठाकुर, तेरा दोस्त, तेरा पार्टनर। आई मिस्ड यू यार, आई रियली मिस्ड यू। ये है मिस्टर निखिल ओबरॉय, द ग्रेट आर्किटेक्ट का कैबिन। देख क्या रहा है यार, यही है वो जगह जहां बैठ के तूने शहर की आधी से ज्यादा बिल्डिंग डिजाइन की हैं। अब तू यहां बैठ के माहौल से दोस्ती कर, मैं शाम की मीटिंग की तैयारी करता हूं। और हाँ, मेरी सिमर से बात हो चुकी है। आज रात तुम दोनों मेरे घर डिनर पर आ रहे हो। देख यार, मैं तो तुझसे मिल चुका हूं, पर ताने तुझसे अभी तक नहीं मिली। सुबह से 10 बार फोन करके पूछ चुकी है, सिद्धार्थ भैया निखिल ऑफिस आया नहीं आया, और रात को आपके साथ घर आएगा नहीं आएगा। अगर रात को तुम मेरे घर डिनर पे नहीं आया ना, तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। May I come in, sir? Come in. ये है प्रिया, तेरी पर्सनल सेक्रेटरी कम पर्सनल कंप्यूटर। प्रिया, टेक केयर ऑफ हिम। You don't worry, sir. या Sir, ये आपके पेंडिंग कामों की फाइल्स हैं। जाने से पहले आप इन्हीं फाइल्स पर काम कर रहे थे। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं पास वाले कैबिन में हूँ। You can call me anytime. Thank you. जीनियस यार, तुझे देख के ना मोटिवेशन सा मिलता। अबे ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, अच्छा शॉट मत मार, पर अच्छे शॉट की तारीफ तो कर। क्या बुरा क्या अच्छा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। What's the matter?
मेरे और सिमर के बीच रिश्ता कैसा था सिद्धार्थ? वैसा ही जैसा हर मियाँ बीवी के बीच होता है, कभी प्यार, कभी तकरार, कभी समझौता, कभी झगड़ा। मुझसे पूछो तो शादी का दूसरा नाम ही समझौता है। तभी तो मैंने अब तक शादी नहीं की। The most handsome man on this earth is still a bachelor. Do you believe that? मजाक मत करो सिद्धार्थ। हमारे बीच प्रॉब्लम्स क्या थे? कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार। Everything was great. Everything was, you know. अगर प्रॉब्लम्स नहीं थी तो ये क्या है? एक्सीडेंट होने से पहले क्यों मैंने अपनी विल बनाई? एक्सीडेंट से पहले क्यों मैंने सिमर को अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहा? क्यों अपने सारे जॉइंट अकाउंट्स फ्रीज कर दिए? कौन सी था? सच क्या? सच है कि एक्सीडेंट से पहले पता नहीं तुझे क्या हो गया था यार। सिमर को लेकर तो तेरा बिहेवियर अजीब सा हो गया था। हमने तुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर तू ऑलरेडी फैसला ले चुका था। कैसा फैसला? सिमर से तलाक लेने का फैसला। तो बताओ तानिया, और क्या देखा? प्यार के मामले में तुम बहुत लकी हो। तुमने जिसे चाहा उसे हमेशा के लिए पा लिया। लेकिन इस प्यार को संभाल के रखना। ऑफ कोर्स संभाल के रखूंगी। किसी की मजाल है जो मेरे निखिल को मुझसे चुरा कर ले जाए। क्या मैं भी इसी तरह अपना हाथ दिखाया करता था? हाथ दिखाया करता था? इससे एस्ट्रोलॉजर बनाने में सबसे बड़ा हाथ ही तुम्हारा है। अच्छा, तो तुमने मुझे ये भी बताया होगा कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है? नहीं, शायद ये बात मैं तुम्हारे हाथ की लकीरों में नहीं देख पाई, लेकिन मैंने तुमसे ये जरूर कहा था कि तुम पर कोई मुसीबत आने वाली है। थैंक गॉड निखिल, तुम मौत के मुंह से बच के वापस आ गए। चाहते तो हम भी थे कि ऐसे में तुम्हारे आसपास रहे। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही हम लंदन से भी आ गए थे, लेकिन शायद सिमर चाहती थी कि वो सब कुछ अकेले ही करे, इसलिए एक बार भी नहीं मिलने दिया इसने हमें तुमसे। कम ऑन तानिया, मैंने नहीं, डॉक्टर्स ने। उन्होंने तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि निखिल से कोई नहीं मिल सकता। इनफैक्ट वो लोग तो मुझे भी वहां रुकने नहीं दे रहे थे। ये तो ऐसा समझो कि मेरी जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा। बीवी के प्यार के आगे तो ऊपर वाले को भी झुकना पड़ता है। फिर डॉक्टर्स चीज ही क्या है। तो मुझे भी बताओ तानिया, क्या ये प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा? ये बात जानने के लिए तुम्हें अपने हाथों की लकीरों को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी बीवी की आंखों में देखो, जान जाओगे। ऐसे मौके पर मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है। उन्होंने कहा कि नॉट वन मोर शेर। अगर मैंने एक और शेर सुना ना तो आई स्वेयर मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। सुना तुमने? तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। I'll come to your house। मुझे तो घर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। मुझे कल सुबह अकेले में मिलो वेलिंगटन क्लब में। अरे तुम तो वक्त से पहले ही आ गए। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारी बेचैनी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जिन सवालों के जवाब तुम सिद्धार्थ भैया से पूछ रहे थे, शायद उनका जवाब मैं तुम्हें बेहतर दे सकूं। तुम्हारी शादी सिमर से अचानक हुई थी। तुम यूएस किसी बिजनेस टूर पे गए थे और वापस लौटे तो सिमर तुम्हारे साथ थी। कुछ दिन तक तुम काफी खुश भी थे, लेकिन उसके बाद क्या? मैंने तुम्हें यहाँ किसी की शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। क्या? एक्सीडेंट के वक्त सिद्धार्थ भैया और मैं लंदन में थे। एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले तुमने मुझे फोन किया था। बहुत गुस्से में थे तुम, और तुम कह रहे थे कि सिमर से शादी करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। और फिर तुमने किसी सबूत की भी बात की थी। सबूत? हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारे हाथ सिमर के खिलाफ कोई बहुत बड़ा सबूत लग गया है और अब उसे तुमसे कोई नहीं बचा सकता। पर वो सबूत था क्या? मैंने भी तुमसे यही पूछा था, लेकिन तुम बहुत जल्दी में थे। तुमने कहा कि तुम वापस आकर फोन करोगे, पर फिर उसी रात तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। वो कौन सा सबूत था जिसे देखते ही तुम गुस्से में आ गए थे? तुम इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे थे? तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन जरूर उस सबूत में कुछ ऐसा था जो तुम्हें सिमर से तलाक दिला सकता था।
ला मैं बांध दूं। कल रात कुछ ढूंढ रहे थे तुम। स्टडी में सारी चीजें वहां हैं जहां नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, वो यूं ही कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था। जब से तानिया के घर से आए हो कुछ तुमने अपने अतीत में कुछ अच्छे पल बिताए होंगे और कुछ बुरे, पर दोस्त वही होते हैं जो सिर्फ अच्छे पलों की याद दिलाए। तुम्हारी याददाश्त तुम्हारी कमजोरी है निखिल, और लोग इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पर अच्छा बुरा, सही गलत, दोस्त और दुश्मन, इनकी पहचान तुम्हें अकेले ही करनी होगी। एक बात याद रखना, कोई भी रिश्ता पति पत्नी के यकीन से बढ़ के नहीं होता। कितना इंतजार करवाओगे? क्या हुआ? मैंने आज कुछ ज्यादा ही पी ली। गुड नाइट। तुझे काम करते देख अच्छा लग रहा है यार। क्यों मजाक कर रहा है यार? मैं जानता हूं मैं इस कुर्सी के लिए एकदम मिसफिट हूं। अब तक तो कुछ समझ में आना शुरू भी नहीं हुआ और तुम लंदन जा रहे हो। अरे यार, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? बस 1 महीने की बात है ना निखिल। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया तो किस्मत बन जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे घर जाके पैकिंग भी करनी है। एंड इफ देयर इज एनीथिंग, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। गुड लक। प्रिया, कैन यू कम इन? सर, आपने अपॉइंटमेंट डायरी मंगवाई थी। हाँ प्रिया, जरा 29 नवंबर के अपॉइंटमेंट्स पढ़ना। सर, 29 नवंबर को आप 4 लोगों से मिले थे। 11:30 बजे मित्तल एंड मित्तल कंपनी के चेयरमैन मिस्टर मित्तल से, 2 बजे लंच मीटिंग पर पीडब्ल्यूडी के डायरेक्टर मिस्टर अंशुमन से, 4 बजे आप प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन से मिले थे,
और 6 बजे किसी चमन लाल से मिले थे सर। चमन लाल? ये बिना अपॉइंटमेंट के आया था सर, और मैंने आपको इंटरकॉम पे इसके बारे में बताया तो आपने इसे फौरन अंदर बुला लिया था, और फिर जहाँ तक मुझे याद है इससे मिलने के बाद आपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए थे और गुस्से से बाहर निकल गए थे, और उसी रात आपका एक्सीडेंट हो गया था। प्रिया, क्या तुम पता लगा सकती हो कि ये चमन लाल कौन है? ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। Excuse me? क्या चमन लाल आप ही का नाम है? जय भगवान। निखिल ओबेरॉय, आप हॉस्पिटल से वापस आ गए? कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी? आप मुझे जानते हैं? देखिए मिस्टर ओबेरॉय, अगर याद करेंगे तो बीता हुआ सुख भी आपको दुख ही देगा। मैं तो कहता हूं आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको कुछ याद नहीं है। घर जाइए, अपनी बीवी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, और क्या। ये फोटोग्राफ्स देखने के बाद आपको क्या लगता है कि मेरी बीती हुई जिंदगी के दरवाजे अब तक बंद है? मैं अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। यू हैव टू हेल्प मी प्लीज। देखिए मिस्टर ओबेरॉय, ये फोटोग्राफ्स मैंने आपके कहने पर खींचे जरूर थे, लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि जासूसी मेरा पेशा है, धंधा नहीं है, समझे आप? मैं तो कहता हूं भाई, लोगों से जिंदगी में कभी ना कभी गलती हो ही जाती है। कभी कभी अकेलेपन में आके आदमी गलत कदम उठा लेता है, तो भूल जाना चाहिए ऐसी चीजों को, और क्या। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि लड़का कौन है और उसका अफेयर मेरी बीवी के साथ कब से चल रहा है। जरा सोचिए, आपके एक्सीडेंट के बाद आपकी बीवी ने आपकी बहुत मदद की है, आपकी जिंदगी में दोबारा से एक बार खुशियां आ रही हैं, तो What the hell is your problem? हाँ? बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? मैं यहाँ तुम्हारे लेक्चर सुनने नहीं, अपनी बीवी के आशिक के बारे में जानने आया हूँ, अपने अतीत के बारे में जानने आया हूँ। Do you understand that? निखिल, I'm sorry. No, it's okay. ठीक है, जब तुम अपने जख्मों पर से चादर उठाना ही चाहते हो तो ऐसा ही सही। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मैंने ये काम बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अगले 24 घंटे में तुम्हें बाकी की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अभी सिर्फ इतना जान लो, उस लड़के का नाम है कबीर, और वो होटल पिकासो के म्यूजिक बैंड में काम करता है। काम करता है नहीं साहब, काम करता था। बहुत समझाया मैंने उसे, नहीं माना। जब से वो गया है, यूं समझ लीजिए हमारे बैंड की तो रौनक ही चली गई। अब लोग या गाना सुनने तो क्या, खाना खाने भी नहीं आते। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। 5 स्टार होटल के नाइट क्लब में नौकरी दिलाई, कंपनी की गाड़ी, कंपनी का गेस्ट हाउस, रातों रात स्टार बन गया था साहब वो। शहर की आधे से ज्यादा लड़कियां तो उसकी दीवानी हो गई थी। अब इसके बाद भी किसी का दिमाग खराब हो जाए तो कोई क्या करे। एक दिन आके मुझे कहने लगा सिंगापुर में नौकरी मिल गई है, और रातों रात रेजिग्नेशन देके चला गया। उसके बाद ना कोई पता ना कोई खबर। वो रहता कहाँ था? कंपनी के गेस्ट हाउस में। क्या आपके पास वहाँ का एड्रेस है? जी मेरे ऑफिस में होगा, अभी लाके देता हूँ। एक्सक्यूज मी। पर तुम उसके घर पे क्यों जाना चाहते हो? देखना चाहता कि मेरी बीवी अयाशी कहाँ क्या करती थी। क्या हुआ? कुछ खा क्यों नहीं रहे? कहाँ जा रहे हो? भूख नहीं है। भूख नहीं है? भूख कैसे नहीं है? शाम से तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हूँ मैं। I'm sorry. कल सुबह एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है मुझे। निखिल, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? हाँ, पार्टी वाले दिन से देख रही हूँ तुम ना तो मुझसे ठीक से बात कर रहे हो, ना मेरे साथ खाना खा रहे हो। घर से निकलते तो ऑफिस नहीं पहुंचते, ऑफिस से निकलते तो घर नहीं पहुंचते। मैंने कुछ गलती की है क्या? अब तो मुझे अपने बारे में कुछ बताते तक नहीं हो तुम भी तो सब कुछ बताती नहीं हो मुझे। लेकिन मैंने ऐसा ना मैं कोई सवाल पूछूंगा ना तुम कोई जवाब मांगोगी। I want to be alone. अकेला छोड़ दो मुझे। अकेला छोड़ दो? अकेला कैसे छोड़ दो? निखिल
अकेला कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? मैंने तुमसे शादी, तुमसे प्यार तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए नहीं किया। मौत के मुंह से छीन कर लाई हूं मैं तुम्हें। हॉस्पिटल में तुम थे, पर दिन रात मौत से मैं लड़ी। 6 महीने तक तुम्हारे बिस्तर के सामने खड़ी रही हूं। मैं एक पल के लिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। आप बोलते हो अकेला छोड़ दो। इससे अच्छा था मर जाने दिया होता मुझे। मैंने सिंगापुर के हर होटल में फोन करके पता कर लिया, कबीर किसी होटल में काम नहीं करता। सेकंड, कबीर मल्होत्रा का पासपोर्ट आज से 2 महीने पहले एक्सपायर हो गया था और उसने उसे रिन्यू भी नहीं कराया। जिस आदमी का पासपोर्ट ना हो वो हिंदुस्तान के बाहर कैसे जा सकता है? तो उसने अपने होटल मैनेजर से झूठ कहा। या हो सकता है कि आपके एक्सीडेंट के बाद उसे मैनेजर से झूठ बोलना पड़ा हो। क्यों? बताता हूं। देखो निखिल, उस रात तुम्हारी गाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए पहाड़ की तरफ गई और पहाड़ पर चढ़ के सीधी रोड फॉलो करते करते एज पर पहुंची और फिर 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। गाड़ी की हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि तुम्हारी मौत निश्चित थी। 50 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद तुम्हारा बचना नामुमकिन था, लेकिन उसी ऊंचाई से गिरने के बाद तुम्हारी बीवी के चेहरे पर चंद खरोंचे आई। ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसे देखो निखिल, ये कबीर का रेजिग्नेशन लेटर है जो उसने 29 नवंबर को दिया था, यानी कि ठीक उस दिन जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तुम कहना क्या चाहते हो कि सिमर और वो मिलकर मुझे मारना चाहते थे? यकीन नहीं हो रहा ना निखिल? दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर यकीन होना नामुमकिन है। तो इसका ये मतलब है कि वो ये कोशिश दोबारा भी कर सकता है? कर सकता है, जरूर कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोशिश करे हमें उस तक पहुंचना होगा। तुम्हें पता लगाना होगा कि कबीर कहां छुपा है। हेलो कबीर, वो सब बातें छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। मुझे लगता है निखिल को हम पे शक हो गया है। वो बार बार तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। तुम जितनी जल्दी हो सके प्लीज सिंगापुर चले जाओ। जिद मत करो कबीर, प्लीज। तुम्हें मालूम है अगर वो तुम तक पहुंच गया तो उसे सारी बातें पता चल जाएंगी, यहां तक कि ये भी पता चल जाएगा कि हम दोनों उसे। ये सब बातें मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती। तुम
हमारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि तुम्हारे यहाँ से दूर चले जाने में ही हम दोनों की भलाई है। पागल मत बनो कबीर, तुमसे मिलना तो दूर, तुम्हें फोन करने के लिए भी मुझे 20 किलोमीटर दूर आना पड़ा। कहीं हमारा फोन टैप ना हो। You know I love you, of course I love you, I love you। तुम क्या समझते हो ये दोहरी जिंदगी जीकर मैं खुश हूँ, तुम्हारे बिना मैं खुश हूँ? ठीक है, ठीक है, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर 2 दिन के लिए तुमसे मिलने आऊंगी, पर देखो इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें इस बार हमेशा के लिए किस्सा खत्म करना होगा। तुमने मुझे क्यों रोका? तुमने मुझे देखो निखिल, क्यों रोका? देखो निखिल, मैं जानता था तुम गुस्से में कोई ना कोई गलती जरूर करोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आया था। तुम्हें क्या लगा था तुम वहां सिमर को मार दोगे रास्ते में और उसके बाद तुम्हें जेल नहीं होगी? मुझे अपनी परवाह नहीं, और मैं इसलिए जिंदा नहीं कि वो अपने आशिक के साथ अय्याशी करती रहे। तुम सिमर को सजा देना चाहते हो ना, तो उसे वो करने दो जो वो कर रही है। क्या करने दूं? हाँ, क्या करने दूं? वो मुझे धोखा दे रही है और मैं तमाशा देखता रहूं। वो उससे मिलना चाहती है और मैं मिलने दो? हाँ, मिलने दो, मिलने दो, क्योंकि जब तक वो कबीर से नहीं मिलेगी तुम भी कबीर से नहीं मिल पाओगे निखिल। जिस आदमी ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, जिस आदमी ने तुम्हारी बीवी को तुमसे छीन लिया, तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे निखिल? सिमर तुमसे झूठ बोलकर जरूर कबीर से मिलने जाएगी। आज तुम्हारी वजह से वो बच गई, और जिस दिन मैं कबीर तक पहुंचूंगा उन दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो दोनों तब तक जिंदा है जब तक एक दूसरे से दूर हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ के जाने का। अगर मेरी सगी मौसी नहीं होती ना। हमेशा के लिए जा रही हो क्या? बस 3 दिन की तो बात है, और वैसे भी शिमला आएगी इतनी दूर, याद आएगी तो पीछे पीछे चला आऊंगा। जैसे ही मौसी की तबीयत थोड़ी सी भी ठीक होती है मैं वापस आ जाऊंगी। अरे हाँ, तुमने अपनी मासी का नंबर नहीं दिया। उनके पास फोन होता तो पहले ही दे देती ना। मैं तुम्हारे मोबाइल पे फोन करती रहूंगी। अपने आप को कभी अकेला मत समझना निखिल, और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दिमाग कोई फैसला करने से इनकार कर दे तो दिल की बात सुननी चाहिए। मुश्किलें आसान हो जाती है। राइट। दिल की सुनो या दिमाग की, बट बिलीव मी सिमर, अब हर मुश्किल को हमेशा के लिए आसान कर दूंगा मैं। अब इंतजार। निखिल, तुम्हारा शक सही था।
वो शिमला से पहले धर्मपुर स्टेशन उतर गई है। कौन? तुम उसका पीछा करो हमारे। ओके। हाय, आओ। अभी तक तो उससे मिलने कोई नहीं आया। उस तरफ चलो। वो सामने उसका रूम है। मुझे तो लगता है कि वो उससे मिलने यहीं पर आएगा। बाद निखिल बिल्कुल बदल गए हैं। कबीर, इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है और मुझे उनकी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था वो खत्म हो चुका है। तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कबीर कि तुम जितनी जल्दी हो सके प्लीज चले जाओ। बस चला जाऊं, मगर तुम्हें साथ लिए बिना नहीं। Why don't you understand कबीर? मैं निखिल से झूठ बोल बोल के तंग आ गई हूँ। तो मुझसे नहीं होता ये सब। तुम फोन पे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसीलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। पर अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? तुम्हें समझना होगा कि मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती। साफ क्यों नहीं कहती कि तुम अब निखिल से प्यार करने लगी हो? हाँ, ये सच है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मुझे समझ में आया कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। I love him कबीर, I love him। बकवास बंद करो। तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ बुज़दिलों की तरह छिप के रह रहा हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि निखिल ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मेरा क्या होगा? तुम्हें मुझे भूलना होगा। भूलना होगा? हमें ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना होगा कबीर। मैं अपने पति को और धोखा नहीं दे सकती, प्लीज। एक बात अच्छी तरह जान लो, आज के बाद अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे पति को भी। इसके आगे तो रोड ही नहीं है। तो फिर गाड़ी कहाँ गई?
हमारी तरफ आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम? निकल! क्या कर रहे हो? क्या 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 कोई निकल! चमन, you okay? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। निकल, उसको छोड़ना नहीं। निकल, जाओ। अगर मैं चाहता तुझे मार भी सकता था, पर पहले तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। Now come on, show me your face. कबीर मर चुका है, वो कभी यहाँ आया ही नहीं था। मैं ही शुरू से तुम्हें कबीर बन के गुमराह कर रही थी। झूठ बोलती हो तुम। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से तुम दोनों को साथ देखा। नहीं, तुमने सिर्फ वही देखा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। तुम्हें समझना होगा कि मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती कबीर। साफ क्यों नहीं कहती कि तुम अब निखिल से प्यार करने लगी हो? हाँ, ये सच है। उनके एक्सीडेंट के बाद मुझे समझ में आया कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। I love him कबीर, I love him। और मैं, मेरा क्या होगा? तुम्हें मुझे भूलना होगा। भूलना होगा कि हमें ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती कबीर। प्लीज कबीर, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। चला जाओ? What do you mean by चला जाओ? एक बात अच्छी तरह जान लो, आज के बाद अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे पति को भी। मैं जानती थी कि तुम चमन को लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच जाओगे, इसलिए मैंने कबीर को तुम दोनों की नजरों में जिंदा कर दिया। जिंदा? क्यों? क्यों? क्योंकि कबीर अपनी मौत नहीं मरा था निखिल, तुमने उसे मारा था। You killed him। तुमने एक नहीं दो गोलियां चलाई थी उसके सीने में। You killed him, निखिल। You killed him। ये सच है कि मैंने कबीर को चाहा था, लेकिन वो मेरी शादी से पहले की जिंदगी का एक हिस्सा था। मेरी भूल थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी जिंदगी में वापस चला आएगा। यहाँ आते ही उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी निखिल,
इसीलिए वो जब जहां भी बुलाता था मुझे जाना पड़ता था। एक दिन तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया और तुम कबीर को रंगे हाथों पकड़ने उसके घर चले आए। तुम्हें गुस्सा आया, तुम दोनों का झगड़ा हुआ और तुमने उसका खून कर दिया निखिल। हमने उसकी लाश तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में रखकर बॉर्डर के उस तरफ वाले जंगल में गाड़ दी। हम लाश को दफनाकर वापस ही आ रहे थे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। तूने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती तुम्हें कि तुम्हें खूनी हो, कि तुम्हारी बीवी बेवफा थी। तुम सब कुछ भूल गए थे और मैं तुम्हें सिर्फ अच्छी चीजें याद दिलाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें वो फोटोग्राफ्स मिल गए और तुम फिर उस डिटेक्टिव के पास जा पहुंचे जिस कबीर को तुमने अपने हाथों से मारा था। उसे ही ढूंढने का काम तुमने उसको दे दिया। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि जो चमन कबीर को ढूंढ सकता है वो उसके कातिल को भी तो ढूंढ सकता है। मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि तुम दोनों की नजर में कबीर को जिंदा कर दूंगी। मैंने तो ये सोचा था कि तुम लोगों के सामने कबीर की गाड़ी किसी खाई में गिरा दूंगी ताकि किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन इससे पहले तुमने मुझे पकड़ लिया। जो काम मैं खत्म नहीं कर पाई उसे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा निखिल। हाँ, चमन और तानिया की नजरों में मैंने कबीर को जिंदा तो कर दिया, लेकिन अब मारोगे तुम। अब तुम उन लोगों से जाके ये कहोगे कि तुम्हारे देखते ही देखते कबीर की गाड़ी खाई में गिर गई और सब कुछ खत्म हो गया। चलो, वो अपनी मौत खुद ही मर गया, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है निखिल। तुम उसे नहीं मारना चाहते थे, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। पर अफसोस की बात यह है कि मरने से पहले तुम उसका चेहरा नहीं देख पाए। एनीवे, अब जितनी जल्दी हो सके हम लोग को धर्मपुर से चले जाना चाहिए। निखिल, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि यहाँ आकर कम से कम तुम्हें इस बात का तो यकीन हो गया कि सिमर तुमसे कितना प्यार करती है। अब पुरानी बातें भूल जाओ और सिमर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। हेलो निखिल, तुम जल्दी से मेरे घर पहुंच जाओ, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। निखिल देखो, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। धोखा? हाँ, मैं तुम्हें फोन पे सब कुछ नहीं बता सकती। निखिल, तुम जल्दी से मेरे घर पहुंच जाओ। और हाँ निखिल, किसी से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करना, ओके? बाय। तानिया? 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 कहो तानिया, क्या बताना चाहती हो? तानिया?
निखिल, तान्या, निखिल, ये मुझे याद आ रहा है जवान। क्या याद आ रहा है? बॉर्डर के पास कोई जंगल है। हाँ हाँ, जंगल तो है, लेकिन तान्या मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसने मुझे भी बताना चाहती थी। क्या बताना चाहती थी? I don't know क्या बताना चाहती थी, लेकिन मुझे उस जंगल के पास ले चलो। प्लीज चमन, टेक मी देयर, प्लीज प्लीज चमन। अगर ये निकला तो तुम कौन हो? कहीं तुम कबीर तो नहीं? मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी। आप कुछ सुनते हैं जो आप सुनेंगे। और तुम बहुत सुनती हो, राइट? आई टेल यू व्हाट, जस्ट गेट आउट। लेकिन बाहर बारिश हो रही है। इसीलिए शायद इस बारिश में भीगकर तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए। जस्ट गेट आउट मैन।
मेरी वजह से आपको भी बारिश में भीगना पड़ा। मैं इस बारिश की नहीं, उस तूफान के बारे में सोच रहा हूं जिस वक्त मुझे आपकी आंखों में नजर आ रहा है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? रात का वक्त, सूना रास्ता, अकेली लड़की, बारिश और आंसू। जी, मेरी किताब का पहला पन्ना ही मेरी पूरी कहानी है। अगर आज आपने मेरी मदद न की होती तो कोई और आपकी मदद कर देता। मैं आपकी हालत समझ सकता हूं, पर आपको अपने बारे में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, और ना ही मुझे कुछ बताने की। जरूरत आपकी नहीं, जरूरत मेरी है। कब से ये बोझ अकेली उठाए घूम रही हूं मैं, पर पता नहीं क्यों आज आपसे सब कुछ कहते ने कुछ जी जा रहा है। निखिल से शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, पर उनके सामने मेरी मर्जी कभी चली ही नहीं। मैं निखिल का प्यार नहीं, एक अमीर आदमी की जरूरत बन गई, एक स्टेटस सिंबल, एक ऐसा मेडल जिसे बड़ी शान से वो अपने सीने से लगाए हर पार्टी में घूमते हैं। मैंने तो सोचा था कि पति पत्नी का रिश्ता निभाने का होता है, पर मैं निभाने की नहीं, सिर्फ दिखाने की चीज बन के रह गई। गाड़ी से तो शायद पहली बार उतारी गई हूं मैं, और बीच रास्ते में अकेला अपने आप को कई बार पाया मैंने, कई बार पाया मैंने। क्या नाम बताया था आपने? सिमर। सिमर, आपका आपके पति के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपके अंदर जो सिमर है उसे किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी जरूरत है। जानती हैं, अक्सर खुशी पाने के लिए हम लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, जबकि वो खुशी हमारे अंदर कहीं छिपी होती है। आप खुद को जितना टटोलेंगी उतनी अमीर बनेंगी। मैंने तो सोचा था आप सिर्फ म्यूजिशियन हैं, आप तो फिलोसोफर भी निकले। वैसे फिलॉसफी मेरी माँ की है, जो संगीत बनकर मेरे अंदर गुंज रही है। एक बात और कहती थी मेरी माँ कि दिमाग के पास हर बात का जवाब नहीं होता, इसलिए दिमाग जब भी कोई फैसला करने से इनकार कर दे तो दिल की बात सुनो, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आपकी जैकेट। इतनी मेहनत से आपको बारिश से बचा है, सर्दी लग गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मगर मैं पहली बार मिले हम, आखिरी बार तो नहीं। थैंक यू। सिमर, सिमर, ओ सिमर, मेरा शर्ट फट रहा है, तुमने डिस्प्लिन कहाँ रखी है? अरे बाबा जवाब तो दे दो, डिस्प्लिन कहाँ रखी? अब तक नाराज हो? क्या चाहती हो? माफी मांगू? ओके, आई एम सॉरी। अब तो बता दो डिस्प्लिन कहाँ? मुझे तुमसे इस वक्त कुछ बात नहीं करनी होगी, प्लीज जाओ। It's open. Come in.
हाय। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं सर। 15 दिन में तो हम इस हॉल का नक्शा बदल देंगे। अगर निखिल ओबेरॉय अपनी बीवी का जन्मदिन यहाँ मनाना चाहते हैं तो ये तो हमारे लिए भी ऑनर की बात है। पर ये बात सिमर को नहीं पता चलनी चाहिए। It should be a surprise party. बिल्कुल नहीं पता चलेगी सर। वैसे जितनी बड़ी पार्टी आप दे रहे हैं, शहर की पहली पार्टी होगी। एक बात बोलूं सर, मिसेस ओबेरॉय बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिन्हें आपके जैसा चाहने वाला पति मिला है। चाहता तो मैं इसे 2 साल से, पर हमेशा अपने काम में बिजी रहा, उसे वक्त ही नहीं दे पाया। पर अब उसके जन्मदिन पे सब कुछ दोबारा शुरू करना चाहता। उसे उस निखिल ओबेरॉय से मिलवाऊंगा जिसे उसने सच में चाहा था। यही एक तरीका है उसके होठों पर दोबारा हंसी लाने का। ऑल द बेस्ट। क्या सोच रहे हो? क्या हो गया? हम लोग कहीं गलत तो नहीं कर रहे सिमर? क्या गलत कर रहे हैं हम? यही जो रोज रोज निखिल की पीठ पीछे मिलना, एक दूसरे के नजदीक आना, एक दूसरे के प्यार में पड़ना। क्या हो गया तुम्हें अचानक? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हाँ? सिमर, मैंने तो बारिश में भीगी एक लड़की का हाथ थामा था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी का घर डुबाने जा रहा हूं। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं आज निखिल से मिला था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं जैसा तुम समझती हो। उसके प्यार करने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन सच यही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जो कुछ मैंने तुम्हें आज तक बताया वो सब गलत था। नहीं सिमर, तुम निखिल को गलत समझ रही हो। आज मैंने निखिल की आंखों में जो प्यार देखा है तुम्हारे लिए, वो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अनजाने में उसे बहुत बड़ा धोखा दे रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा निखिल तुम्हें। निखिल बेचारा? 1 महीना मेरे बिस्तर में गुजारने के बाद तुम्हें अचानक निखिल बेचारा लग गया? अगर मैं निखिल को धोखा दे रही हूँ तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हारी जिंदगी में और तो कोई नहीं आ गई? क्या बकवास कर रही हो सिमर? तुम निखिल के रास्ते से हटना चाहते हो या मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? पागल मत बनो सिमर। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है। तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते कि जी भर गया मुझसे? तुम सारे मर्द एक जैसे तो होते हो। जब तक जी चाहा औरत को पान की तरह चबाया, फिर सड़क पर थूक दिया। But I'm not that kind of a woman, कबीर, जिसे तुम इतनी आसानी से सड़क पर थूक दो। तुम क्या मुझे छोड़कर जाओगे? हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। सिमर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 दिन से नहीं मिले मुझे तुम। न मेरा फोन लेते हो, सिमर, न मेरे फोन का जवाब देते हो। सिमर होल्ड ऑन। कबीर, उस दिन कितनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे कबीर, प्लीज मत। सिमर, तुम इस कोई देख लेगा। तो देख लेना, तो मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे है परवाह। नहीं कबीर, तो तुम्हारे बिना मैंने कैसे गुजारे मुझसे पूछो। मैं समझ गई हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कबीर। प्लीज, आई लव यू सो मच। सिमर, लेट मी गो प्लीज। नहीं कबीर, तुम जो भी कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ। प्लीज कबीर, मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज कबीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरी एक बात मानो। हाँ। तुम अभी यहाँ से चली जाओ प्लीज। कबीर, डोंट बी सो रूड। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें प्यार नहीं नजर आता? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं वही तो सिमर हूँ। आई लव यू कबीर, प्लीज। तुम एक बात
ध्यान से सुन लो। अगर तुमने दोबारा मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी और फिर अपने आप को भी मार दूंगी। हाँ, I promise। I'll kill you, कबीर, I'll kill you। तो जा रहे थे मुझे छोड़ के? सिमा, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? अगर मैंने होटल फोन नहीं किया होता तो मुझे तो शायद पता भी नहीं चलता। वो सिमर, एक मौका भी नहीं दिया मुझे सफाई देने का। शिकायत थी ना मुझसे, एक बार कह के तो देखते। वो मैं तुम्हें फोन करके बताने वाला था। कब? यहां से जाने के बाद? मुझे छोड़ने के बाद? बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर कहां जा रहे थे तुम कबीर? अगर मर्द हो तो मेरी आंखों में देखकर बोलो। तो सुनो फिर, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और मैं उस भूल को सुधारने जा रहा हूं। देखती तुम कैसे जाते हो। हट जाओ सिमर। कबीर, stop it, I won't let you go। कबीर, stop! कबीर, how can you do this to me? तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? Just leave me alone। कबीर, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। कबीर, कबीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कबीर। कबीर, प्लीज। सिमर, हट जाओ मेरे रास्ते से। कबीर, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्ही ने तो कहा था, हट रही थी तुम्हारे रास्ते से। तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का सपना देख रहा था मैं, लेकिन आज पहली बार एक सपना पूरा होने का दुख हो रहा है मुझे। क्या सोचा था तुमने? क्या सोचा था तुमने? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। वो निखिल, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्या नहीं दिया था मैंने तुम्हें? मैं तुम्हें बता नहीं। Shut up! जी चाहता है मैं तुम दोनों को इसी वक्त गोली मार दूं, पर हमारे घरों में मियां बीवी के झगड़े घर की चार दीवारों में सुलझाए जाते हैं, गाने बजाने वालों के सामने नहीं। चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी निखिल। मैं तुमसे नहीं, कबीर से प्यार करती हूँ। सिमर, निखिल, स्टॉप दिस। 2 दिन मेरी बीवी के बिस्तर में क्या गुजारती औकात भूल गया अपनी? निखिल, छोड़ दो उसे, गलती उसकी नहीं, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई थी। ओह, उसका खून देख के तकलीफ हो रही है तुम्हें? निखिल, stop it! Get out! मैं तुझे समझाता हूँ, दूसरे की बीवी को हाथ लगाता है? साले, मेरी बीवी को हाथ लगाता है?
अर्सलम! मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं। चारा था सिमर, वो हमसे मिलने आया था। तुम उससे बात कर सकती थी, उससे तलाक दे सकती थी, उससे अलग हो सकती थी। सिर्फ मैं जानती थी, तुम नहीं। तुम मुझसे अलग तो हो जाता, पर हम दोनों को कभी एक नहीं होने देता। पर अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता कभी, कोई भी नहीं। तुम सिंगापुर जाना चाहते थे ना, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ सिंगापुर। अपना सब कुछ बेच के चलूंगी। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है कबीर। आई रियली लव यू। सच्चा प्यार किया है तुमसे। पर उस सच का क्या होगा जो हम लोग अभी अभी दफन करके आ रहे हैं? टेल मी। कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। निखिल की लाश बॉर्डर के उस पार है, और अगर किसी को लाश मिल भी गई तो पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अरे आज नहीं तो कल पुलिस हम तक पहुंच जाएगी सिमर। इससे अच्छा है कि हम लोग पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता दें। पागल मत बनो कबीर। पुलिस हम दोनों को अलग कर देगी, और अगर गोली मैंने चलाई है तो सजा तुम्हें भी तो होगी। जुर्म तुम्हारा भी तो है कबीर। हाँ, जुर्म मेरा भी है। तुमसे प्यार करने का जुर्म, तुम्हारे पति को धोखा देने का जुर्म, कबीर, और उस पर चुपचाप गोली चलते हुए देखने का जुर्म। लेकिन आज मैं हर जुर्म की सजा कबूल करने के लिए तैयार हूं।
तो एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी जेब से निखिल का पर्स निकला और डॉक्टर्स ने समझा कि तुम निखिल हो। याददाश्त तो थी नहीं तुम्हारे पास, और सिमर ने इसी बात का पूरी तरह से फायदा उठाया। तुम्हारा चेहरा चेंज करा दिया। वैसे भी इससे बेहतर और क्या हो सकता था। निखिल की मौत के बारे में किसी को शक भी नहीं होने वाला था और जिंदगी भर आशिक का साथ भी रहने वाला था। लेकिन तान्या पामिस्ट्री जानती थी, इसीलिए जब उसने तुम्हारा हाथ देखा तो वो समझ गई कि तुम निखिल नहीं हो। उसने तुम्हारा ब्लड ग्रुप चेक कराया और सच्चाई तक पहुंच गई। यही उसकी मौत की वजह बन गई। लेकिन कबीर, अब हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। हम लोगों को पुलिस के पास चलना होगा इसी वक्त। सब कुछ याद आ गया। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, सच। वो तो तुम ही इसे अपने साथ यहाँ ले आए और इसे भी सब कुछ पता चल गया। क्या करती मैं? हाँ, इसकी किस्मत में तो मरना था तो ये मर गया, पर हमारी किस्मत में जीना है और हम जिएंगे, एक साथ जिएंगे। चलो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, दूर कहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सच? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा सिमर, लेकिन निखिल बनकर नहीं, कबीर बन के। क्या तुम मेरा चेहरा वापस कर सकती हो? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। क्या तुम मेरा चेहरा वापस कर सकती हो? ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या तुम मेरा चेहरा वापस कर सकती हो? मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि जिंदगी भर इसकी। क्या तुम मेरा चेहरा वापस कर सकती हो? नहीं, नहीं कर सकती तुम्हारा चेहरा वापस। लेकिन तुम ये तो सोचो कि मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते थे कबीर? हम दोनों के प्यार के लिए किया मैंने। झूठ, झूठ बोलती हो तुम। नहीं, प्यार के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए। नहीं कबीर, शुरू से सब कुछ तुमने अपने मतलब के लिए किया, क्योंकि तुम एक खुदगर्ज हो। नहीं, प्यार की बात करती हो? प्यार देने का नाम होता है, और तुमने मुझसे हमेशा छीना। नहीं। मेरा यकीन, मेरी पहचान, मेरा चेहरा। तुमने तो मुझे यह भी यकीन दिला दिया था कि खूनी मैं हूं। लेकिन पहली बार मैंने अपने दिमाग की नहीं, दिल की बात सुनी, और मेरे दिल ने कहा कि मैं खूनी नहीं हो सकता। और सच कहा, क्योंकि खूनी तुम हो, तुम, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कबीर, खुद मैंने किया है, पर जुर्म हम दोनों का है। अपने जुर्म की सजा मुझे जिंदगी भर भोगनी पड़ेगी। जब भी आईने में देखूंगा, अपनी जगह किसी और का चेहरा देखूंगा। लेकिन तुम्हारे जुर्म की सजा तुम्हें यह दिलाएगा। जब पुलिस एक साथ दो निखिल ओबरॉय देखेगी, खुद ब खुद समझ जाएगी। तुम पुलिस के पास जाओगे? कबीर, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मैंने सब तुम्हारे साथ रहने के लिए किया, तुमसे दूर जाने के लिए नहीं। कबीर, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। कबीर, हक किया है मैंने, खून किया है, लेकिन सिर्फ उन लोगों का जो मुझे तुमसे अलग कर रहे थे। कबीर, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। कबीर, stop it! Stop it! कबीर, 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 ये क्या हो गया? कबीर, कबीर, I'm sorry, I'm sorry। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हम दोनों फिर से नई शुरुआत करेंगे कबीर।
कबीर, Just shut up. Come on, get in the car. Come on, move. तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कबीर। निखिल बन के तुम्हें वो सब चीजें मिल सकती है जो कबीर बन के तुमसे छिन जाएंगी। निखिल का स्टेटस, उसका स्टैचर, उसकी जिंदगी। मुझे ना निखिल की जिंदगी चाहिए, ना निखिल की बीवी। तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में नहीं, जेल में। And that's where you're going. तुम क्या समझते हो? तुम मुझे जेल भेजकर अपने आप से अलग कर लोगे? जन्म जन्म का रिश्ता है हमारा कबीर, जन्म जन्म का। इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। Oh, shut up. Just shut up and drive. तुम मुझे कहां लेकर जाओगे कबीर? मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिंदगी ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया तो क्या हुआ? मौत हमें हमेशा के लिए मिला देगी। हमें कोई अलग नहीं कर सकता कबीर। हमें कोई अलग नहीं कर सकता कबीर।